छतरपुर के गड़ा गांव में स्थित बागेश्वर धाम पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जन्मदिन से पहले एक बड़ा हादसा देखने को मिला, जहां गुरुवार सुबह जब आरती के दौरान कुछ लोग बारिश से बचने के लिए एक टीन शेड के नीचे खड़े हुए थे, तभी अचानक से वह टीन शेड टूटकर उनके ऊपर जा गिरा, जिसमें यूपी के रहने वाले एक व्यक्ति के सर में लोहे का रॉड लगने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल 4 जुलाई को बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्मदिन है, जिसको लेकर उनके भक्तों का देश विदेश से धाम पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। शुक्रवार को लाखों की संख्या में भक्तों की मौजूदगी के बीच उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा। साथ ही इस दौरान गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 12 दिवसीय धार्मिक महोत्सव का भी आयोजन चल रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश से एक परिवार गया हुआ था। तभी जब वह गुरुवार सुबह करीब 7 बजे आरती के बाद बारिश से बचने के लिए एक टीन शेड के नीचे खड़े हुए थे, उसी दौरान वह टीन शेड टूटकर भक्तों के ऊपर आ गिरा, जिसमें लोहे का रॉड सर में लगने से यूपी के बस्ती जिले के रहने वाले 50 वर्षीय श्यामलाल कौशल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। इस बड़े हादसे से बागेश्वर धाम पर अफरा तफरी मच गई और एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हमारा घर तो अयोध्या के पास में। क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी? वो जो टेंट लगा था, जो जहाँ दरबार लगता है, वही गिर गया। कितने लोग थे, कैसा क्या? हम लोग तो 6 लोग थे, और लोग की दब गया, और लोग की चोट लग गई। उनका इलाज चल रहा है, कहाँ चल रहा है इलाज उनका? और लोग को मैं नहीं मालूम। आपका क्या हुआ है? हमारे ससुर के तो देहांत हो गया। क्या नाम था लगा उनका? उनका श्यामलाल कौशल। यहाँ कोई मौके पे आया, मदद करने के लिए नहीं आया? गुरु जी के तरफ से सब आदेश है। क्या करने आए थे आप? कहाँ आए थे? हम लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए थे। अरे भाई पूछ रहे, बता दें। अच्छा, कहाँ पे ये हादसा हुआ है? जहाँ दरबार लगता है वहीं अंदर जो लोहा लगा है उसके अंदर। वहीं इस घटना को लेकर डॉक्टर का क्या कहना है, सुनिए जरा। अभी तक हमारे पास 3 लोगों की एमएलसी हुई है, जिनमें से एक को मृतावस्था में लाया गया था, तो उसका पोस्टमार्टम हो गया है। बाकी एक मरीज भर्ती है, उसका भी सीटी स्कैन हो रहा है, वैसे उसकी कंडीशन भी ठीक है। और एक और मरीज जिसकी एमएलसी यहाँ हुई है, उसको सामान्य चोटें थी। तो ऐसे वहाँ बताया कि कुछ गिरने से चोट लगी है वहाँ पे किसी चीज की। हाँ, ऐसे ही कुछ बताया गया है यहाँ पे। 7 लोग घायल हुए ऐसा बताया गया। हमारे पास एमएलसी 3 लोगों की हुई है, जो ड्यूटी डॉक्टर को रिपोर्ट किया है उन्होंने। अभी 3 लोगों की रिपोर्टिंग हुई है। वो ठीक है, नहीं अभी रेफरल की जानकारी अभी तक नहीं है। अभी 3 ही लोगों की एमएलसी हुई है अभी यहाँ पे। अभी ठीक है, जो मरीज भर्ती है वो ठीक है। इस बड़े हादसे से बागेश्वर धाम में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस टीन शेड गिरने की घटनाक्रम की बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। वहीं देखना होगा कि बागेश्वर धाम सरकार की इस हादसे पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।